हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों, शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जो प्रसाद है वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? आइए आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदू धर्म में भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, जो अपने भक्तों की थोड़ी सी भी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पूजा का प्रमुख माध्यम है और इस पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शहद, फूल आदि चढ़ाए जाते हैं। लेकिन एक प्रश्न अक्सर लोगों के मन में उठता है, क्या शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद खाया जा सकता है या नहीं? अगर खाया जाए तो क्या होता है और अगर ना खाया जाए तो क्यों? आइए इस विषय को धार्मिक, शास्त्रीय और व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवलिंग पर जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है उसे अर्घ्य या नैवेद्य कहा जाता है। ये वस्तुएं सीधे शिवलिंग के ऊपर अर्पित की जाती हैं और जल या दूध, दही बहकर नीचे जलहारी में गिरते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिवलिंग पुरुष और प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक है और ये योनिलिंग रूप में पूज्य होता है। इस कारणवश शिवलिंग पर चढ़ाया गया पदार्थ पवित्र होते हुए उसे आमतौर पर प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता। हिंदू धर्म के कुछ प्रमुख ग्रंथों और पुराणों में इस बात का भी उल्लेख है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल, दूध, पंचामृत आदि वस्तुएं सीधे शिव के शरीर पर अर्पित होती हैं और वह वस्तु अब सिर्फ शिव की सेवा में प्रयुक्त मानी जाती है। वरुण पुराण, लिंग पुराण आदि ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि शिवलिंग पर चढ़ी हुई वस्तुओं को पुनः उपयोग या भक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के शरीर का अभिषेक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवलिंग पर चढ़ी हुई वस्तुएं अपवित्र नहीं होती हैं, लेकिन वे अभिषेकित हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि वे सामान्य उपयोग में के योग्य नहीं मानी जाती। इन्हें बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। वृक्षों की जड़ों में डाल देना उचित माना जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हालांकि कुछ वस्तुएं जैसे कि फल, मिठाई आदि यदि अलग पात्र में भगवान के सामने रखे गए हो तो उन्हें प्रसाद के रूप में बांटा जा सकता है। लेकिन जो वस्तुएं शिवलिंग पर चढ़ाई गई हैं, विशेषकर जो होता है तरल पदार्थ, उन्हें ना तो पीना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल या दूध अगर कोई व्यक्ति पीता है तो उसे पाप का भागी माना जाता है, क्योंकि ये वस्तु भगवान शिव की शरीर की सेवा के लिए प्रयुक्त हुई थी। और पुराणों का यह भी कहा गया है कि ऐसा करने से नरक की यातनाएं मिल सकती हैं या व्यक्ति को रोग, दरिद्रता और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान दें कि ये सब धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन श्रद्धा और परंपरा को महत्व देने वाले लोगों के लिए यह एक गंभीर विषय है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुछ लोग कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े दूध और जल को फेंकना संसाधनों की बर्बादी है, लेकिन धर्म ये नहीं कहता कि इसे नष्ट करें, बल्कि इन्हें पौधों को अर्पित कर देना चाहिए या नदी में प्रवाहित करना उचित है। इस प्रकार यह श्रद्धा का सम्मान भी होता है और प्राकृतिक संतुलन भी बना रहता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद विशेषकर नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव की प्रत्यक्ष सेवा में आता है और उसे पुनः प्रयोग में लाना धार्मिक रूप से उचित नहीं माना जाता। हालांकि फूल, फल आदि जो सीधे शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए गए हों और केवल सामने रखे गए हों, वो प्रसाद रूप में स्वीकार्य होते हैं। श्रद्धा से किया गया कार्य ही धर्म बनता है, इसलिए जो भी करे सोच समझकर और भावना के साथ रहकर करें। अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी, ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी।